हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आरएम स्टडी टाइम। आज हम लोग जा रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी पाठ 5 स्मृति, जिसको लिखा है श्री राम शर्मा जी ने। इसकी एक्सरसाइज करेंगे। हमने इसे प्रीवियस लेसन्स की एक्सरसाइज भी अपलोड कर दी है। अगर उसे आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चेक कर ले। साथ ही हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे देंगे। और अगर आप चाहते हैं अपने क्लास 9th की इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन, तो हमने सभी चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं और उसे आप प्लेलिस्ट में चेक कर लें तो आपको सभी लेसन्स का ट्रांसलेशन एक जगह पे एक साथ मिल जाएगा। और साथ ही हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, तो वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस पाठ का नाम है स्मृति, जो कि एक निबंध है। इसका हम लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, स्मृति निबंध के आधार पर बाल सुलभ वृत्तियों को संक्षेप में लिखिए। स्मृति निबंध के आधार पर बाल सुलभ वृत्तियों को संक्षेप में लिखिए। इसका उत्तर है, बाल मन अत्यंत चंचल होता है। बाल्यावस्था में अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है। बाल्यावस्था में कभी कभी बड़े साहसिक कार्य संपन्न हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, लेखक ने अपने डंडे के विषय में क्या कहा है। लेखक ने अपने डंडे के विषय में क्या कहा है। इसका उत्तर है, लेखक ने अपने डंडे के विषय में कहा है कि उस उम्र में बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। प्रश्न नंबर 3 है, लेखक के कुएं में सांप से संघर्ष के समय उसके छोटे भाई की मनोदशा कैसी थी। लेखक के कुएं में सांप से संघर्ष के समय उसके छोटे भाई की मनोदशा कैसी थी। इसका उत्तर है, लेखक ने कहा है कि जब मैं कुएं के नीचे जा रहा था तो छोटा भाई रो रहा था। मैंने उसे ठाठस दिलाया कि मैं कुएं में पहुंचते ही सांप को मार दूंगा। प्रश्न नंबर 4 है, लेखक की 3 साहित्यिक विशेषताएं लिखिए। लेखक की 3 साहित्यिक विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, लेखक की भाषा सहज, प्रवाहपूर्ण एवं प्रभावशाली है। भाषा की दृष्टि से इन्होंने प्रेमचंद जी के समान ही प्रयोग किए हैं। इन्होंने अपनी भाषा को सरल एवं सुबोध बनाने के लिए संस्कृत, उर्दू तथा अंग्रेजी के शब्दों के साथ साथ लोक भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। प्रश्न नंबर 5 है, स्मृति पाठ से आपने क्या समझा, अपने शब्दों में लिखिए। स्मृति पाठ से आपने क्या समझा, अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, स्मृति पाठ से यह बात उभरकर सामने आती है कि बच्चे अत्यंत साहसी होते हैं। उन्हें मृत्यु का भय नहीं होता है। इस उम्र में वे बड़े बड़े साहसिक कार्य कर बैठते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, स्मृति पाठ से 10 सुंदर वाक्य लिखिए। इसका उत्तर है, सन 1908 ईस्वी की बात है। जाड़े के दिन थे। हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फर्राख दूर उस कुएं के पास आ गए। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। छोटी भाई की आशंका बेवजह थी। उस पर उसके खौफ और धमाके से मेरा साहस कुछ और बढ़ गया। प्रश्न नंबर 7 है, चिट्ठियों को कुएं में गिरता देख लेखक की क्या मनोदशा हुई। चिट्ठियों को कुएं में गिरता देख लेखक की क्या मनोदशा हुई। इसका उत्तर है, चिट्ठियों को कुएं में गिरता देख लेखक की मनोदशा उसी प्रकार हुई जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, वह कुएं वाली घटना किसी से ना कहे। लेखक ने अपने साथी लड़के से क्यों कहा। वह कुएं वाली घटना किसी से ना कहे, लेखक ने अपने साथी लड़के से क्यों कहा। इसका उत्तर है, वह कुएं वाली घटना किसी से ना कहे, ऐसा लेखक ने अपने साथी लड़के से घर वालों के भय से कहा। ठीक है, घर वालों के भय से उन्होंने यह घटना किसी को बताने से मना किया था। प्रश्न नंबर 9 है, कुएं में साहसपूर्वक उतरकर चिट्ठियों को निकाल लाने के कार्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। कुएं में साहसपूर्वक उतरकर चिट्ठियों को निकाल लाने के कार्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसका उत्तर है, लेखक 5 धोतियाँ जोड़कर कुएं के नीचे उतरा। नीचे कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम था। व्यास क्या होता है, गोलाई। जो गोलाई थी कुएं की वो बहुत कम थी। अतः सांप को डंडे से मारना आसान नहीं था। लेखक का कहना है कि डंडे के मेरी ओर खिंच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए।
प्रश्न नंबर 10 है, लेखक और सांप के बीच संघर्ष के विषय में लिखिए। इसका उत्तर है, जब लेखक चिट्ठियां लेने कुएं में उतरा तो सांप ने वार किया और डंडे से चिपट गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर खिंच गया और गुंजल को मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। डंडे को मैंने एक ओर पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और ना बचता। डंडे के मेरी ओर खिंच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए। इस तरह से लेखक चिट्ठियों के लिए कुएं में गए और वहां पर सांप से संघर्ष करके चिट्ठियों को वापस लेकर आए। अब यहाँ पर हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, श्री राम शर्मा किस युग के लेखक थे? श्री राम शर्मा किस युग के लेखक थे? इसका उत्तर है, श्री राम शर्मा शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग के लेखक थे। शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग के लेखक थे। प्रश्न नंबर 2 है, श्री राम शर्मा ने किस पत्रिका का संपादन किया था? श्री राम शर्मा ने किस पत्रिका का संपादन किया था? इसका उत्तर है, श्री राम शर्मा ने विशाल भारत का संपादन किया था। विशाल भारत का संपादन किया था। प्रश्न नंबर 3 है, स्मृति लेख किस शैली में लिखा गया है? स्मृति लेख किस शैली में लिखा गया है? इसका उत्तर है, स्मृति लेख वर्णनात्मक शैली में लिखा गया है। वर्णनात्मक शैली में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 4 है, चिट्ठी किसने लिखी थी? चिट्ठी किसने लिखी थी? इसका उत्तर है, चिट्ठी श्री राम शर्मा के बड़े भाई ने लिखी थी। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से सही वाक्य के सम्मुख सही का चिन्ह लगाओ। जिसमें आ है, सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं, यह सही है। नेक्स्ट है, स्मृति लेख शिकार पुस्तक से लिया गया है। स्मृति लेख शिकार पुस्तक से लिया गया है, यह भी सही है। नेक्स्ट है, कुआं पक्का और 10 हाथ गहरा था, यह गलत है। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। नेक्स्ट है, स्मृति में सन 1928 की बात है, यह भी गलत है। स्मृति में सन 1908 की बात है। अब हम व्याकरण बोध करेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित समस्त पदों का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। यहाँ पे दिया है, विषधर, चक्षुश्रवा, प्रसन्न वदन, मृग समूह, वानर टोली। ठीक है, तो पहला है विषधर। विषधर का जो समास विग्रह होगा, विष को धारण करने वाला, ये क्या है? बाहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट है चक्षुश्रवा, आँखों से सुनने वाला, यह भी बाहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट है प्रसन्न वदन, प्रसन्न वदन वाला, कर्मधारय समास है। ठीक है। नेक्स्ट है मृग समूह, मृगों का समूह, ये संबंध तत्पुरुष है। नेक्स्ट है वानर टोली, वानरों की टोली, यह भी संबंध तत्पुरुष है। तो इस तरह से आप जो है शब्दों का समास विग्रह करेंगे, फिर समास का नाम बता देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए हैं, इसका अर्थ भी बताना है, साथ ही इसका वाक्य प्रयोग भी करना है। जैसे दिया हुआ है, बेड़ियाँ कट जाना, बेहाल होना, आंखें चार होना, तोप के मुहरे पर खड़ा होना, टूट पड़ना, मोर्चे पड़ना। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका वाक्य प्रयोग भी करेंगे अर्थ के साथ। तो पहला है बेड़ियाँ कट जाना, इसका अर्थ होता है मुक्त हो जाना। अब इसका वाक्य प्रयोग होगा, दास्ता की बेड़ियाँ कट जाने से देश आज़ाद हो गया। नेक्स्ट है बेहाल होना, इसका अर्थ है व्याकुल होना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, राम के वन चले जाने पर दशरथ जी बेहाल हो गए। नेक्स्ट है आंखें चार होना, इसका अर्थ है प्रेम होना। आंखें चार होने पर प्रेम होता है। नेक्स्ट है तोप के मुहरे पर खड़ा होना, इसका अर्थ है मुकाबले पर डटना। हमारे देश के नौजवान तोप के मुहरे पर खड़े होने के लिए तैयार रहते हैं। नेक्स्ट है टूट पड़ना, इसका अर्थ है धावा बोल देना। हमारे देश के नौजवान जब पाकिस्तानी सेना पर टूट पड़े तो उसके छक्के छूट गए। नेक्स्ट है मोर्चे पड़ना, इसका अर्थ है मुकाबला होना।
कारगिल के युद्ध में भारतीय सेना को पाकिस्तानी सेना से मोर्चे पड़ गए। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इस मुहावरों का अर्थ लिखेंगे और वाक्य प्रयोग भी करेंगे। सो ये इस पूरे चैप्टर की फुल एक्सरसाइज थी। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वह भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।